भाई तू डाइट के लिए भी सीरियस है, इसका मतलब तू इस बार पतला होके ही मानेगा। तेरा भाई तुझे सारी चीजें बता देगा, घर पे तू कैसे डाइट बना सकता है, घर के खाने के अराउंड तू कैसे खेल सकता है, सब कुछ बताऊंगा। देख पहले तो मैं तेरे को कुछ एग्जांपल दिखाता हूँ, स्क्रीन रिकॉर्डिंग में साइड में लगा दूंगा, दिख जाएगी तुझे। ये वो लोग हैं जो 8-8 10-10 किलो करके फिट होकर घूम रहे हैं मस्त एकदम कम करके। ये देखो पहले फेस देखो, बिफोर की फोटो है, आफ्टर में देखो भाई फेस पे भी इंपैक्ट आता है, बंदे का फेस कट इंप्रूव हो जाता है, क्योंकि बॉडी ओवरऑल फैट जब कम करती है तो बंदा स्मार्ट दिखना खुद से स्टार्ट हो जाता है। नंबर 1। नंबर 2, अगर तू सोचे कि सिर्फ मेरा पेट पे फैट है तो मैं सिर्फ पेट की एक्सरसाइज कर लूँ तो वो कम हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। पूरी बॉडी पे वर्क करना पड़ता है, पूरी बॉडी का ही फैट जाएगा तब जाके तेरे को कम दिखाई देगा। स्पॉट रिडक्शन इज इम्पॉसिबल। कोई भी क्लेम कर रहा है कि ये कर सिर्फ पेट कम होगा तो वो झूठ बोल रहा है, ऐसा नहीं होता। अब बात कर लेते हैं तेरी डाइट की। प्ले स्टोर पे जा, हेल्दीफाई मी डाउनलोड कर। हेल्दीफाई कर सकता है, माई फिटनेस पैल कर सकता है, ऐसे बहुत सारे ट्रैकर्स हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है प्ले स्टोर पे, बस तुझे थोड़ा सा एक्सप्लोर करने की जरूरत है। यहाँ मैं डेमो के लिए हेल्दीफाई यूज कर रहा हूँ, इसको मैंने ओपन करा, देख तेरे सामने साइड में स्क्रीन रिकॉर्डिंग चल रही होगी। यहाँ पे तू डाइट प्लान सेलेक्ट कर ले, प्रोसीड कर दे इसको यहाँ से, ठीक है। क्रिएट योर अकाउंट, नंबर डाल, ईमेल डाल, जो तेरे को मन करे वो डाल। मैं यहाँ पे जीमेल यूज कर रहा हूँ, लॉग इन करके मैं आता हूँ वापस। हो गया। अब यहाँ पे ये मेरा नाम पूछ रहा है, तो तेरा जो भी नाम है तो वो डाल दे। मैं यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल डाल देता हूँ मोटू भैया, ठीक है। कोई अगर मोटा बंदा फैट लॉस करना चाह रहा है, मोटू भैया से वो मत हो यार ये तो अभी भी मजाक उड़ा रहा है भाई, ऐसा कोई मजाक वाली बात नहीं है। थोड़ा सा जो मजाक लगे भी ना, दिल पे लगे बात, उसको मोटिवेशन में कन्वर्ट कर, तभी कम होगा। उसके बाद अपनी जगह डाल दे, इंग्लिश सेलेक्ट कर ले, नेक्स्ट कर दे, मेल कर ले, एज डाल दे। फॉर एग्जांपल किसी की एज 26-27 है, 27 डाल दी मैंने यहाँ पे रैंडमली। लिटिल एक्टिव डाल दे, क्योंकि अब तू अगर यूथ सुधार योजना फॉलो कर रहा है तो इनएक्टिव से लिटिल एक्टिविटी पे तो तू आ ही चुका है, ठीक है। और हाइट तेरी डाल दे, मान ले किसी की 5-10 हाइट है, 5-10 डाल दी। करंट वेट, मान लो कोई मोटा है, वो मैं कह रहा हूँ 100 किलो का है तो 100 किलो डाल दे यहाँ पे। तेरा जो भी वेट है तुझे अपनी डिटेल्स डालनी है बेसिकली, मोटी मोटी, ठीक है। 100 किलो यहाँ पे डाल दिया। टारगेट वेट, हाँ टारगेट वेट की बात बहुत इंपॉर्टेंट है। लोग टारगेट ऐसा सेट करते हैं कि मैं 120 किलो का हूं, मुझे 60 किलो का होना है। भाई होना है, लॉन्ग रन में होना है, बट शॉर्ट टर्म पे एक नॉर्मल टारगेट रख के चल। तू पहले 100 किलो का है फॉर एग्जांपल, मैंने यहाँ 100 डाला तो मैं 90 किलो टारगेट वेट रखूंगा। ये देख सेलेक्ट कर रहा हूँ यहाँ पे 90, ये कर दिया 90। नेक्स्ट, जो भी ये स्पीड दिखा रहा है गोल की उसको वैसे ही छोड़ दे। नेक्स्ट, कुछ नहीं करना। कोई मेडिकल कंडीशन है वो डाल दे। नेक्स्ट, और मेडिकल कंडीशन की एडवाइस कभी भी किसी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर से नहीं लेनी, जो डॉक्टर बोले उसको फॉलो करना है, दैट्स इट। कल को मेरे से भी तू पूछेगा कि भाई मुझे ये मेडिकल कंडीशन है क्या करूं, मैं भी तेरे को बोलूंगा डॉक्टर से पूछ के आ, क्योंकि डॉक्टर ही सही चीज़ गाइड कर सकते हैं। सोशल मीडिया पे लोग डॉक्टर बने फिर रहे हैं, उन पर कभी भरोसा नहीं करना, ठीक है। उसके बाद ये जो भी आए इसको क्रॉस क्रॉस करना है, आगे बढ़ना है। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, सेटिंग अप होने दो इसे, जो भी कर रहा है ये ना बेसिकली मुझे एक मोटी मोटी डाइट का अंदाजा देगा कि इतनी कैलोरी कंज्यूम करके देख, इतना प्रोटीन लेना, इतना ये लेना है, तो थोड़ा थोड़ा हम उसको यूज़ कर सकते हैं ट्रैकिंग के लिए। बात ये है कि हम अपना दिमाग लगाएंगे इस एवरेज को इग्नोर करके। मैं बताता हूँ कैसे। ये इसको हम बेसिकली सिर्फ ट्रैकिंग के लिए यूज़ कर रहे हैं कि हम एक्चुअली में कितना कर रहे हैं। एक मोटा मोटा अंदाजा बहुत आसानी से लग जाता है, ठीक है। ओके, सब कुछ कर करा के वेलकम टू हेल्दीफाई ब्ला 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 होने दो, जो भी कर रहा है छोड़ो छोड़ो छोड़ो, ठीक है। अब देख लास्ट में तेरे पास ये होम स्क्रीन आएगी, इसमें मुझे दिखा रहा है कि 2150 कैलोरी अगर कंज्यूम करी जाए तो हर हफ्ते आधे किलो के हिसाब से एक्सपेक्टेड वेट लॉस हो सकता है, ठीक है। हम इसको मान लेते हैं कि भाई जो कह रहा है ठीक कह रहा है, या ये यहाँ पे लिखा हुआ है AI असिस्टेंट, या भाई जो तू कह रही है ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हमें तो अपना दिमाग लगाना है, इसको तो हम ट्रैकिंग के लिए यूज़ करेंगे खाली। तो हम क्या करेंगे, फॉर एग्जाम्पल ब्रेकफास्ट में एक नॉर्मल बंदा क्या ब्रेकफास्ट करता है, कोई छोले भटूरे खा रहा है, कोई आलू पराठे खा रहा है। मैं तो कह रहा हूँ छोले भटूरे डाल के देखते हैं, आ जाओ छोले भटूरे, ठीक है। मैंने ऊपर सर्च करा, आ गए छोले भटूरे आ गए, ठीक है। मैंने एक सर्व यहाँ पे सेलेक्ट करा, 2 भटूरे और 1 कटोरी छोले, ऐड टू ब्रेकफास्ट कर दिया, ओके कर दिया यहाँ पे, ठीक है। साथ में बंदा चाय वाय तो पी लेता है भाई सुबह सुबह, है ना, तो यहाँ पे चाय भी डाल देते हैं भाई। मिल्क टी डाल दी मैंने यहाँ पे, ब्लैक टी का भी ऑप्शन होता है तो मिल्क टी डालेंगे यहाँ पे, या जो भी तू पीता है, ब्लैक टी पीता है वेल एंड गुड। वैसे मैं नहीं पीता ब्लैक टी, मेरे को पसंद नहीं बिल्कुल भी। मुझे ब्लैक कॉफ़ी भी नहीं पसंद भाई, मुझे तो प्रॉपर कॉफ़ी चाहिए, उसमें दूध भी होना चाहिए, उसमें थोड़ा सा पानी भी होना चाहिए, कॉफ़ी भी अच्छी होनी चाहिए। किसी दिन वीडियो बनाऊंगा उस पर भी, कैसे मैं अपनी फेवरेट कॉफ़ी बनाता हूँ, ठीक है। 1 टी कप डाल दे यहाँ पे और ऐड टू ब्रेकफास्ट कर दे। तो देख अब तेरे को मोटी मोटी कैलोरी देगी कि 616 कैलोरी का तूने ब्रेकफास्ट करा और तुझे करना था 538 कैलोरीज का। चल ठीक है, ये तो पहला एस्पेक्ट हो गया। यहाँ पे तो पूरा सुबह से शाम तक का भरते जो तूने कल कंज्यूम करा, उससे तेरे को अंदाजा लग जाएगा कि तू ऑन एन एवरेज कितनी कैलोरीज कंज्यूम कर रहा है, उसके अंदर क्या प्रोटीन है, क्या कार्ब्स है, क्या फैट्स है, वो पता चल जाएगा। कैसे पता चलेगा, इनसाइट्स पे जाने यहाँ से, यहाँ पे गया इनसाइट्स पे, अब देख दिखाएगा ब्रेकफास्ट का क्या दिखा रहा है मुझे। यहाँ पे ब्रेकफास्ट गया ऊपर से इस तरीके से। अब इसने मुझे क्या दिखाया है कि मुझे प्रोटीन चाहिए था 26 ग्राम के आसपास, 27 ग्राम के आसपास, और प्रोटीन तो बहुत कम रहा मेरा। मेरे फैट्स और कार्ब्स ऊपर चलेगा। भाई छोले भटूरे खा रहा है और क्या ही एक्सपेक्ट करेगा दुनिया से, है ना, तो उसमें तो फैट्स और कार्ब्स ही है, तो उसको तुझे थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे ना तो एक अवेयरनेस ले आएगा अपने अंदर कि जो मैं खा रहा हूँ उसका क्या रिजल्ट होगा मेरी बॉडी पे। तो यहाँ पे ना बहुत सिंपल सी चीज़ बता रहा हूँ, तुझे इसके हिसाब से चल के देखना है। मान ले ये मुझे टोटल दिन भर की कैलोरी दिखा रहा है 2150, ठीक है। अभी इसको हम इग्नोर करेंगे, मैं तेरे को बताता हूँ तुझे एक्चुअली में करना क्या है। तुझे कैलोरी काउंट यही वाला फॉलो करके देखना है,
जो तू कंज्यूम कर रहा है वो इसी ऐप के अंदर ट्रैक कर सकता है, माई फिटनेस पैल को यूज कर रहा है उसमें ट्रैक कर सकता है, कोई भी और XYZ ऐप है, कोई भी ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, जो तेरे को ऐप समझ में आए उसको तो यूज कर सकता है। मैं फिलहाल हेल्दीफाई यूज कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं ट्रैक करूंगा अपने फूड को और मैं ये देखूंगा कि मेरी कैलोरी के अंदर आ रहा है या नहीं आ रहा। मैं कह रहा हूँ तू कल को बाहर का भी खा रहा है तो भी वो कैलोरी के अंदर अगर खाएगा ना तो भी तेरा वेट लॉस ही होगा, समझ इस बात को। अब बात आती है कि क्वालिटी ऑफ लॉस कैसा है, कि मतलब क्या चीज़ बॉडी लूज कर रही है, क्या चीज़ बॉडी गेन करने की कोशिश कर रही है। अगर तुझे मसिल गेन करना है, फैट लॉस करना है, फैट लॉस होगा कैलोरी डेफिसिट से, मसिल गेन होगी प्रोटीन इंटेक से। अगर तेरा प्रोटीन इंटेक अच्छा है तो तेरा अनहेल्दी फैट तो लॉस होगा और हेल्दी गेन होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। और अगर तूने गंदा डेफिसिट करा, मतलब कि जो खा रहा है वो गंदा ही खा रहा है, प्रोटीन इंटेक से कोई मतलब नहीं है और बहुत भयंकर कम कैलोरी खा रहा है। डेफिसिट का मतलब भी मैं समझा दूं, जैसे अगर 2200 कैलोरी पे तेरा वेट ना बढ़ रहा है ना घट रहा है, 15 दिन करके देख कंज्यूम 2200 कैलोरी और देख तेरे वेट पे क्या इंपैक्ट आता है। अगर वेट कम होना स्टार्ट हो गया इसका मतलब वो बिल्कुल सही है, उसको छेड़ने की जरूरत नहीं, 1 महीने तक एटलीस्ट वही रखना है, उसके बाद 100 कैलोरी कम कर सकता है। अगर मैं बात करूं यहाँ पे कि तेरा वेट उतना ही है या बढ़ रहा है तो तुझे कैलोरी और कम करनी पड़ेगी, 2200 की जगह 2000 के अंदर आना पड़ेगा तुझे। लेकिन अब कुछ लोग क्या होते हैं कि भाई एक काम करता हूँ, 4 दिन बाद शादी है, 4 दिन तक फास्ट रख लेता हूँ, ऐसे भी लोग हैं एक्चुअली। मेरे पास DMs आते हैं कि भाई मैंने 4 दिन से कुछ नहीं खाया, 3 किलो कम दिखा रहा है। अरे भाई क्या कर रहा है, पहले तो वाटर वेट गया तेरा, अब तेरा हेल्दी वेट जाएगा और फैट वैसी का वैसी रह जाएगा। ऐसे नहीं करना, डेफिसिट भी एक लिमिट तक ही करना होता है, ठीक है। तो तू कैलोरी डेफिसिट मतलब 200 से 300 कैलोरी माइनस में रख के चल सकता है और हर 15 दिन में वेट को मॉनिटर करके चल सकता है। अगर कम हो रहा है, तेरे गोल्स के साथ अलाइन हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं हो रहा तो तुझे उसमें थोड़ा सा और ज़्यादा डेफिसिट बढ़ाने की ज़रूरत है। प्रोटीन इंटेक कैसे पूरा हो सकता है, मैं सबसे सिंपल तरीका बता रहा हूँ अपना। ना मैं कोई सप्लीमेंट ले रहा हूँ, ना ही मैं कभी लूँगा, ना ही मुझे ज़रूरत। अगर मान ले कभी मैं कहीं बाहर ट्रैवल कर रहा हूँ और मेरे पास नहीं है कोई प्रोटीन सोर्स, तब मुझे मजबूरी में लेना पड़े तो मैं शायद एक बार को ले लूँ, नहीं तो फूड से बहुत इजीली मेरा प्रोटीन पूरा हो जाता है। सबसे पहले तो दिमाग से ये निकालो कि बॉडी वेट से डबल प्रोटीन चाहिए। अगर तेरा बॉडी वेट 120 है, 240 ग्राम प्रोटीन का घंटा ले पाएगा, ले ही नहीं सकता तू, पॉसिबल ही नहीं है, बॉडी डाइजेस्ट भी नहीं कर पाएगी उस चीज़ को। तुझे कुछ नहीं करना, मैं बता रहा हूँ ऑन एन एवरेज अगर तू 80 से 100 ग्राम तक भी प्रोटीन लेके जा रहा है तो दैट इज़ मोर देन इनफ। तुझे कोई प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर नहीं बनना, तुझे फिट होना है, तो फिटनेस के लिए बॉडी को जितना प्रोटीन चाहिए। इंडियन डाइट में बचपन से तू क्या खा रहा है, 30-40 ग्राम प्रोटीन पे जिंदा है अभी तक, बढ़िया चल रहा था ना अभी तक भी, बस थोड़ी सी दिक्कत आ रही है फैट की, तो उसको हम एडजस्ट करेंगे, थोड़ा सा प्रोटीन इंटेक बढ़ा के बस। स्टार्टिंग में पहले गिन के देख कि तेरे दिन में प्रोटीन आ कितना रहा था, क्योंकि भाई जो लोग ज़्यादा खाते हैं ना उनका प्रोटीन वैसे भी पूरा हो जाता है। जितना ज़्यादा खाना खाओगे उतना आसान है प्रोटीन पूरा करना, लेकिन अगर किसी का कैलोरी रिस्ट्रिक्ट कर दी जाए तो प्रोटीन इंटेक करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। मैं बता रहा हूँ मैं क्या करता हूँ, जो भी घर में बन रहा है उसके साथ ही एक अंडा ऐड कर लेता हूँ, बॉइल्ड एग। एक बॉइल्ड एग पता भी नहीं चलता 6 ग्राम प्रोटीन आ गया। अगर तू तेरा कैलोरी काउंट ऊपर जा रहा है तो एग वाइट्स कर दे, कैलोरी कम होगी प्रोटीन इंटेक बढ़ गया, एग वाइट्स में तो और बढ़िया है, फैट हट गया वहाँ से, समझ रहा है, तो वो भी तू कर सकता है। अगर तू वेजिटेरियन बंदा है तो तू चना चाट खा सकता है, तू सोयाबीन खा सकता है। सोयाबीन का बस ये होता है कि एस्ट्रोजन थोड़ा बहुत बढ़ा देता है, वो तो कम खाइयो, ये नहीं हफ्ते में एक बार खा ले चलेगा। ये भी ना साइंटिफिकली प्रूव नहीं है वैसे कि सोयाबीन दिक्कत देता है या नहीं देता, बट हम रिस्क नहीं लेते भाई, ना तो हम साइंटिस्ट हैं जो हम रिसर्च घर पे बैठ के कर लें फिर हम ले लें। तो मैं पड़ी लकड़ी लेता ही नहीं, जो है खाना है सोयाबीन हफ्ते में एक बार खा लो, ठीक है। जो सही हो रिसर्च वेल एंड गुड, नहीं हो तो भी हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरी चीज़ तू खा सकता है स्वीट कॉर्न, टेस्ट क्रेविंग के लिए कभी कभार मन करता है बहुत जोर से कि भाई कुछ अच्छा खाया जाए, तो स्वीट कॉर्न बॉईल कर ले, मसाले डालने, मस्त लगता है। ये ऐसी चीज़ें हैं जो तेरी क्रेविंग को दबाएगी, टेस्टी भी लगेगी और कैलोरी काउंट कम रखेगी, समझ रहा है। और अगर तू उसी कॉर्न को तल के क्रिस्पी कॉर्न बना ले तो फिर तेरा कैलोरी काउंट बहुत ऊपर पहुंच जाएगा, तो वो दिक्कत दे देगा। तो फूड चॉइसेस में थोड़ा सा स्मार्ट बन, घर के खाने के अराउंड चेंजेस लेके आ। वेजिटेरियन सोर्स बताऊं, लोग कहते हैं कि पनीर खा लो भाई। अब पनीर तू खा तो सकता है अगर तेरे कैलोरी काउंट के अंदर वो प्रोटीन पूरा करवा रहा है तेरा, लेकिन अगर उसके साथ में और चीज़ें जुड़ के कैलोरी बढ़ रही हैं तो तुझे पनीर से जाना पड़ेगा लो फैट पनीर पे, या फिर तू जाएगा टोफू पे। टोफू इतना गंदा लगता है, मेरे से ज़िंदगी में आज तक नहीं खाया गया, ना मैं कभी खाऊंगा उसको। तो तू लो फैट पनीर पे जा सकता है या फिर पनीर को ही खा सकता है, लेकिन बाकी डाइट में फिर तेरे को कैलोरी कहीं ना कहीं से बचानी पड़ेंगी। ओवरऑल 2 चीज़ों पर फोकस रख ले अगले 2 से 3 महीने। नंबर 1 कैलोरी काउंट, नंबर 2 प्रोटीन। अभी कार्ब्स फैट्स को भूल जा। अगर ये 2 चीज़ें भी तू चेक में रख के चल रहा है तो तुझे अपनी बॉडी पे चेंज बहुत ज़्यादा जोरदार दिख जाएगा। कहीं से कहीं तक भी डाइट में दिक्कत आए, हेल्दीफाई का स्क्रीनशॉट ले लियो इनसाइट्स का और मुझे इंस्टाग्राम पे DM कर दियो, मैं खुद हेल्प कर दूंगा जितनी मेरे से हो पाएगी, ठीक है। बस ट्राई करियो कि जो भी तू फॉलो करे उसको थोड़ा स्ट्रिक्टली करियो। लोग क्या करते हैं, 6 दिन फॉलो करा, 7वें दिन रेस्ट है, संडे को बंदा पहुंच गया पार्टी करने, पूरे हफ्ते की कैलोरी ऐसी तैसी बजा दी। ऐसे नहीं करना। किसी दिन मैं तो कह रहा हूँ कैलोरी तेरी ज़्यादा हो भी जाए तो उसके अगले दिन उतनी ही कम कर दे, तो क्या होगा, वीकली एवरेज तेरा बैलेंस रहेगा। तो वीकली एवरेज भी मैटर करता है, डेली बेसिस का कैलोरी काउंट एंड वीकली कैलोरी काउंट। अगर तू दोनों को साथ में लेके चल रहा है तो तेरे को कोई भी दिक्कत नहीं है कि तू फ्लेक्सिबल डाइटिंग कर पाएगा। तेरे को ये नहीं करना पड़ेगा शादी में हर चीज़ को मना कर रहा है, वो चीज़ नहीं करनी पड़ेगी तेरे को, है ना। तो तू बहुत स्मार्ट बन जा, सब कुछ खा सकता है, सब कुछ कर सकता है। स्टार्टिंग में थोड़ी स्ट्रिक्टनेस रखनी पड़ेगी अपनी बॉडी के साथ, उसके बाद धीरे धीरे तू सब कुछ कर पाएगा, ठीक है। आई होप तेरे को डाइट की बहुत ज़्यादा क्लैरिटी मिली उस केस में। अभी
अभी तो ये लॉस वालों के लिए फोकस थी चीज़, आगे एक वीडियो में गेन वालों के लिए भी बनाऊंगा, टेंशन मत लो। लाइक शेयर सब कर दो, अगली वीडियो में मिलते हैं, ओके बाय।